दूसरी खबरों का रुख करते और बात करते हैं बगहा की। बगहा के गंडक नदी के पिपरासी तटबंध पर हो रहे कटाव निरोधी कार्य में जुटे इंजीनियर पर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया। अभियंता टीम पर हमला की सूचना मिलने पर विधायक भी पहुंचे तो लोगों ने उनका भी वहां विरोध शुरू कर दिया। साथ ही कटाव निरोधी कार्य पर असंतोष जताते हुए हंगामा भी किया। फिलहाल प्रशासन की टीम मौके पर कैंप कर रही है। लोगों पर इंजीनियर की 4 गाड़ियों को तोड़ने का भी आरोप है। फिलहाल इंजीनियर के बयान पर भितहा थाने में मामला दर्ज कराया गया है। गया के गांधी मैदान में बाइक चोरी का आरोप लगाकर 2 युवकों की मॉब लिंचिंग की कोशिश की गई। सब्जी के लिए गांधी मैदान में जुटी भीड़ ने चोरी का आरोप लगाकर 2 युवकों को पहले मालवाहक गाड़ी में हाथ पैर से बांध दिया उनका और फिर उनकी जमकर पिटाई शुरू कर दी। इस दौरान मौके पर पहुंचे पुलिस ने भी दोनों की पिटाई की और फिर अपने साथ थाने ले गई। हालांकि इस दौरान दोनों युवक खुद को निर्दोष बताते रहे। पुलिस ने जांच के बाद कानूनी कार्रवाई की बात कही। और बड़ी खबर चाईबासा से, जहां नक्सली संगठन भाकपा माओवादियों के मंसूबों को सुरक्षा बल के जवानों ने फिर विफल कर दिया है। नक्सलियों ने सर्च ऑपरेशन में शामिल जवानों को उड़ाने के लिए कई केन बम लगाए थे, जिसे सुरक्षा बलों ने समय रहते बरामद कर लिया। इसमें 20 किलोग्राम तक के 11 केन बम शामिल हैं। इसे सीआरपीएफ की बम डिस्पोजल यूनिट ने डिफ्यूज किया है। चाईबासा में गोइलकेरा थाने की कुरकुटिया से हसीपी जाने वाले रास्ते में सभी केन बम को लगाया गया था। यहाँ से एक गड्ढे झारखंड के मुख्यमंत्री आवास में फिर से कोरोना की एंट्री हुई और इस बार सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन के निजी ड्राइवर की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है और साथ ही सीएमओ के एक निजी सचिव की भी कोरोना संक्रमित होने की पुष्टि हुई है। मुख्यमंत्री कार्यालय में आप्त सचिव हाल ही में पटना से लौटे थे और फिलहाल होम क्वारंटीन में थे। इसके बाद आज दूसरे कर्मियों की भी कोरोना जांच होगी। आपको बता दें कि इससे पहले मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनकी पत्नी ने कोरोना टेस्ट करवाया था, जिसमें दोनों की रिपोर्ट नेगेटिव आई थी। बिहार सरकार ने पिछले दिनों प्राइवेट अस्पतालों में भी कोरोना के इलाज का ऐलान किया था, लेकिन समस्या इलाज में आने वाले खर्च को लेकर है। सरकार की ओर से निजी अस्पतालों में इलाज की दर तय करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक दर तय नहीं हो पाए हैं। अब स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इस पर सफाई दी और जल्द इलाज की दर तय करने का भरोसा दिया है। स्वास्थ्य मंत्री से खास बातचीत की हमारे सहयोगी साकेत ने। हमारे साथ मंगल पांडे जी हैं, स्वास्थ्य मंत्री। सर, अभी तक रेट कुछ फाइनल नहीं हुआ है प्राइवेट हॉस्पिटलों का, ऐसे में जो कोरोना का इलाज करा रहे हैं वो लोग परेशान हैं। नहीं, देखिए, इस संबंध में जिलाधिकारियों को, जिला प्रशासन को निर्देशित किया गया है। पटना सहित कई जिलों के जिलाधिकारी इस दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। आप पटना में देख भी रहे होंगे कि कई अस्पतालों में ये व्यवस्थाएं शुरू हो गई हैं, जिसकी मांग जनता भी कर रही थी कि प्राइवेट अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल की जाएं। तो प्राइवेट अस्पतालों में स्वास्थ्य सुविधाएं बहाल हो गई हैं। दर निर्धारण का कार्य उन अस्पतालों में केवल कोविड केयर सेंटर के रूप में कोई रह रहा है या किसी को आईसीयू की जरूरत है या वेंटिलेटर की जरूरत है, तो उसके अनुसार जिला प्रशासन के लोग उस अस्पताल के प्रबंधन से बातचीत करके वो दर तय करेंगे। लेकिन अब तक हुआ नहीं है सर, इस वजह से परेशानी है। हालांकि ये करना जिलाधिकारी के स्तर पर है, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार की और विभाग की जिम्मेदारी है। लोगों की इच्छा थी कि प्राइवेट अस्पतालों में ये सुविधाएं, व्यवस्थाएं बहाल करवाई जाएं और निश्चित रूप से प्रशासन ने भी कहा है और हम लोगों ने भी कहा है कि जो राशि अस्पतालों में ली जाए वह सुविधाओं और व्यवस्थाओं को ध्यान में रख के लिया जाए। किसी को यह नहीं लगे कि बहुत अधिक राशि इस संकट के समय में किसी से ली जा रही है। तो इन सारी चीजों का ध्यान हमारे जिलाधिकारी भी रख के उसका निर्णय करेंगे। मतलब जल्द निर्णय होगा? हाँ, जल्द निर्णय होगा। बिल्कुल। तो मंगल पांडे जी साफ कह रहे हैं कि इस पर जल्द निर्णय लिया जाएगा और जो लोगों को परेशानी हो रही है, जो कोविड का इलाज करा रहे हैं, जो मरीज, उनके परिजनों को जो पैसे देना पड़ रहा है, उसमें कहीं ना कहीं अब रियायत मिलेगी और उन लोगों को इसका लाभ सीधे तौर पर मिलेगा। कैमरा पर्सन आशीष के साथ साकेत कुमार, न्यूज 18 पटना। कोरोना और बाढ़ को लेकर बिहार विधानसभा सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक हुई है। इसमें सर्वसम्मति से केवल एक ही दिन सत्र बुलाने पर फैसला लिया गया। 3 अगस्त को आयोजित होने वाले 1 दिवसीय सत्र में बाढ़ और कोरोना पर चर्चा होगी और फिर विधायी कार्य निपटाने के बाद सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी।
जो आज बाढ़ के हालात है, जो कोरोना का स्थिति है, उस पर माननीय अध्यक्ष जी ने सहमति दे दिया है। उस पर 3 तारीख को संभवतः आफ्टरनून उस पर चर्चा होगा। उस पर बिहार के बाढ़ का हालात और कोरोना की महामारी के में जिस तरह से गरीबों को इलाज के लिए दर दर भटकना पड़ रहा है, तमाम लोगों को हॉस्पिटल में जगह नहीं मिल रही है, उस पर चर्चा होगी और उस पर सभी लोगों ने उस पर सहमति दी है।